इंतजाम कर लिया है, तो इसमें कितनी हकीकत है और कितना अफसाना है? आमिर साहब, 25 रुपए कम करने से शुरू होने वाला जो दावा था, पहले ये खबरें चलवाई गई कि 25 रुपए तक बिजली की फ़ी यूनिट कीमत कम की जाएगी। वो फिर 11 रुपए अवैस लगारी साहब ने खुद क्लेम कर दिया, जबकि जो नंबर्स हैं जो इन्होंने मुआहदे रिविज़िट किए हैं आईपीपीज़ के साथ और जो आदादो शुमार हैं वो कुछ और कहानी बताते हैं। 2 रुपए फ़ी यूनिट तक जो कमी है वो मतवक्को है। अभी तक जितनी भी इनकी नेगोशिएशंस हुई हैं पिछले अगस्त से लेके अब तक, पहली बात। दूसरी बात ये आमिर साहब कि ये जो मुआहदे हैं ये उन पावर प्लांट्स के साथ रिविजिट हो रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये इनकी कीमत जो है ये 2 रुपए का भी कई दफा क्लेम आता है, 2 रुपए की भी नहीं बढ़ पाएगी, वो भी बड़ी बात है कर पाएंगी। 11 रुपए वाला एक झूठ है जी, ये बिल्कुल ऐसे ही है। वो लाराई है जिसको आप कह रहे थे। कल मोहम्मद अली साहब ने भी ये कल परसों एक सेमिनार के अंदर क्लेम किया कि जी 11 रुपए जो किया है। मोहम्मद अली साहब ने पहले ये रिपोर्ट दी थी कि आईपीपी के साथ रीनेगोशिएट किए बगैर ये मामला जो है नहीं होगा, उनसे ये हमें बैक ऑफ करना पड़ेगा। आप गवर्नमेंट में जाके वो गवर्नमेंट के साथ ही मिलकर सोल्यूशन गवर्नमेंट की मर्जी के दे रहे हैं। वो बिल्कुल तो ये 2 रुपए, ये 11 रुपए होगा नहीं होगा, पहले ये एक्सप्लेन कर दें। आमिर साहब, 2 रुपए से ज्यादा जो है बिजली कम नहीं कर सकती फी यूनिट हुकूमत, जो अभी तक के आदादो शुमार हैं, नंबर 1। नंबर 2, मोहम्मद अली साहब ने उस सेमिनार में एक बड़ी मज़ेदार बात की जो कि वो यूजुअली मिस हो जाती है, कि उन्होंने कहा जी गर्मियों में हम लोग 8 रुपए तक, लगारी साहब 11 कह रहे हैं, पहले 25 की खबरें चलवाई गई, उन्होंने कहा गर्मियों में जाके हम करेंगे, अभी नहीं। ट्रक की बत्ती है लेटर किया जाएगा। ये लगारी साहब भी पहले ये कहते रहे हैं कि इसमें कुछ महीने और साल लग जाएंगे, तो वो साल ही समझे जो है। जी आमिर साहब, एक और खबर छोटी सी जिसको थोड़ा सा मिस किया गया है। एक बरतानवी पावर कंपनी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की थी, हालमोर, उन्होंने लीगल नोटिस भिजवा दिया है। ये जो नेगोशिएशन हुई है और वो जो लीगल नोटिस है, ये प्रिंटेड खबरें हैं, हमारे डेलीज में छपी हैं, लेकिन बड़ी छोटी खबर, क्योंकि असल में ये कमेटी, कमीशन और ये वजारत एनर्जी की आनियाँ जानियाँ इससे मुतासर होती हैं, तो इस खबर को रुकवाया गया, मेरा ख्याल है। ये गवर्नमेंट ने लीगल नोटिस भिजवाया? जी लीगल नोटिस भिजवाया है कि जी डरा धमका के हमसे मुआहदे रिविजिट करने का कहा जा रहा है। ये एक हो गई बात। दूसरी बात, मैं इस पे जरा एक कमेंट कर दूं कि ये बिल्कुल जो लीगल नोटिस है कि अपनी मर्जी के ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियंस, क्योंकि पार्टनर्स इन क्राइम थे, इन तमाम को जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हुए हैं तो वो इतने वाटर टाइट हैं कि इसके अंदर जो एज है वो इन कंपनियों को है। सो ये नोटिस बड़ा सीरियस होगा और इसका हल के जो बता रहे थे, एक्सपर्ट्स बता रहे थे और गौर एजाज साहब भी ये कह रहे थे कि इसका इलाज जो है वो फॉरेंसिक ऑडिट है, कि अगर ऑडिट निकल जाए, वरना तो कंट्रैक्चुअली आप जो है ना ऑब्लिगेटेड है कि आपको ये करना पड़ेगा। और ये अगर अदालत में ये बिल्कुल नोटिस जो दिया है ये वो जीत भी जाएंगे। उसका तरीका यही है कि आप अगर ये साबित हो जाए ऑडिट के अंदर, फॉरेंसिक ऑडिट के अंदर, कि इसके अंदर इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की है, उसके मुताबिक भी नहीं चले और ये इसके अंदर ओवर इनवॉइसिंग हुई है और इसके अंदर फ्यूल के फ्रॉड हुए हैं और इसके अंदर बला 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 पूरी लिस्ट है जो गौर एजाज साहब की पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट के अंदर पता है। वरना तो ये जो इस तरह की जो नोटिस हैं वो बड़े सीरियस हैं। आमिर साहब, बात ये है कि आपने मोहम्मद अली साहब से ये फोरेंसिक ऑडिट और हीट रेट उसके लिए ऑडिट के लिए कब सुना? अभी ये जब से जो है हुकूमत का हिस्सा बने हैं, नंबर 1। नंबर 2, मोहम्मद अली साहब अभी ये एक बात नहीं बता रहे जो कि बेसिकली कि ये बुनियादी तौर पे 2002 या 2031 तक ये जो अरबों रुपए, हज़ारों अरब रुपए बचा रहे हैं ना अवैस लगारी साहब, ये 2031 तक होंगे, पॉसिबली बचेंगे। और हर साल पे जब डिवाइड करेंगे 2031 तक, मतलब नवाज लीग की हुकूमत होगी। ये आज हमें पोर्ट्रे ये किया जा रहा है, लफ्ज़ स्पिन करते हैं ना, हम लोग लफ्ज़ों के जादूगर हैं सियासतदान हमारे, और वो हमें सुना देते हैं कि जी अच्छा जी ये जो है ना 700 अरब बच जाएंगे। भाई 700 अरब 2040 तक बचेंगे, 2031 तक बचेंगे, कब तक बचेंगे? नंबर 1। नंबर 2, आमिर साहब बात यह है कि आजकल जो 50 पैसे की बिजली है जो हाइडल की, वो अगर मुझे 45 रुपए में मिल रही है
और उसके कैपेसिटी पेमेंट सिर्फ 17 रुपए है, तो बाकी पैसे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस पे जो कमा रही है। सर्दियों के अंदर जो है अभी सूरत हाल, कितनी हाइडल की प्रोडक्शन है और क्या इसकी रेशियो है? मैं बता देता हूं आमिर साहब, 10,500 मेगावाट जो है डिमांड है आजकल, जो अप्रॉक्स चल रही है। फीसद बताएं, फीसद में 34% थर्मल है, उसमें हाइड्रो 22% है और न्यूक्लियर से 26% है। 17, अब ये जो हाइडल है ये 50 पैसे में पड़ती है फी यूनिट, उस पर 17 रुपए कैपेसिटी पेमेंट भी आप डाल लें, 18 रुपए का यूनिट हो गया। बाकी उसके अंदर जो है 20 के रुपए आप लगा लें चोरी के टैक्सेस, जो चोरी होती है बिजली, और बाकी जो है टैक्सेस लगा लें जी। 7 किस्म के टैक्सेस हैं जो 45 रुपए तक ले जाते हैं आमिर साहब। इसमें असल मसला ये है, मतलब 50% की जो 50 पैसा पर यूनिट की, ऐसे ही है हाइडल की क्या? जी 50 पैसे पर यूनिट ये 45 रुपए में बेची जा रही है, 45 रुपए में बेची जा रही है। अमर साहब एक जो हमें ना भूल जाता है ये कैपेसिटी पेमेंट का, जब नवाज शरीफ साहब ने 2015 में इक़्तिदार संभाला था तो 200 अरब रुपए की अदायगी थी सालाना। 2017 में जब ये थे तो 384 अरब रुपए हुई। आजकल 2142 अरब रुपए है कैपेसिटी। अब जरा इन 2015 से अब तक सिर्फ 2 साल हैं पीटीआई के, बाकी तो ये या इनके भाई साहब जो हैं वो रहे हैं, मुआहदे इन्होंने किए हैं, वो मुआहदों की कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं आने वाले दिनों में। क्योंकि आपको पता है 13,000 मेगावाट के सोलर पैनल लास्ट ईयर सिर्फ 6 महीने में इंपोर्ट हुए हैं चाइना से। इसीलिए तफ्तीश नहीं होती है, क्योंकि ये अपनी ही तफ्तीश करनी है, 1990s में भी अपनी तफ्तीश करनी है, और असल जो खराबी हुई है वो जो 14 और 15 2014-15 के अंदर जो प्लांट्स लगाए गए हैं और उस पॉलिसी के तहत वो है, वहाँ की बात नहीं हो रही। हमें ये जो बताया जा रहा है अब एक और ट्रक की बत्ती कि जी 18 जो IPPs के साथ वो बातचीत हो गई है और 10 और के साथ रोज बताते हैं, फलाने के साथ भी हो गई है, 6 के साथ जो है अभी तक 6 के साथ रिविजिट हो गए हैं, उस पर ब्रीफ कर दिया गया है जो कि 1990s के हैं, जिनके 3 साल हो चुके हैं। इनमें से ज्यादातर वो हैं जिनके मुआहदे खत्म हो गए थे और इन्होंने रिन्यू किए थे, जिनको वैसे ही नहीं होना चाहिए था। जी बिल्कुल, वो जो क्रेडिट दिया जाता है कि इतने 400 अरब रुपए अब चालिया गया, कई दफा उससे भी ज्यादा बता दिया जाता है। वो रिन्यू किए थे, मई में भी नाजायज दिया जा रहा था, नाजायज दिया जा रहा था। और ये अभी जितनी निगोशिएशन है उसमें कवर किया जा रहा है जो कुछ रॉन्ग डूइंग्स थी इन IPPs की, इन मुआहदों के अंदर जो जो बेज़ाब्तियां हुई उनको छुपाने के लिए ये सारे मुज़ाकरात किए जा रहे हैं और क्लीन चिट दी जा रही है उनको। ये आज नहीं कल ये दोबारा खुलेगा कि अच्छा ये कंपनियों को इतनी कैपेसिटी पेमेंट्स अजाफी क्यों दी गई। रोश पावर की बात कर लें आप, रोश पावर जो है वो 5%, 7%, 10% से ज़्यादा जो है वो चला ही नहीं है। उनकी कैपेसिटी पेमेंट्स चेक करें तो अरबों रुपए में है। क्यों भाई? और अभी रोश पावर ने वो हवाले भी कर दिया है हुकूमत के फौरी तौर पे। इतनी जल्दी उन्हें क्यों है कि वो अपना प्लांट बंद करके हुकूमत के हवाले करके जाने को तैयार हैं?